हेलो मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के बारे में हम लोग जानेंगे। बड़ा सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो जिसने संविधान मेरा लिखा है ना, उनके द्वारा लिखे गए एक चैप्टर को पढ़ने का मौका मिला है और हम लोग इस मौके को, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे, है ना। और बेहतरीन तरीके से हम अंबेडकर जी के लिखी हुई बातों को, है ना, अंबेडकर जी के लिखी गई बातों को, उन्होंने जो कहने का प्रयास किया है उनको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और इस चैप्टर का आनंद लेंगे, अपने, है ना, अपने ज्ञान को और विकसित करेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं जो अंबेडकर जी, आप देख सकते हैं, आपके सामने है अंबेडकर जी, है ना। अंबेडकर जी, ये आपके अंबेडकर जी हैं, है ना, जिनको बाबा साहेब भी कहा जाता है। ये आपके अंबेडकर जी हैं जिन्हें बाबा साहेब भी कहा जाता है ना। इतने बड़े हस्ती हैं तो इनका जन्म और मरण याद रखना जरूरी है ना। जन्म और मरण याद रखना जरूरी है। तो हम जानते हैं जो हमारे प्रिय बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था। तो हमारे प्रिय बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो एमपी में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए, और मध्य प्रदेश में कहा हुआ था? तो महू में हुआ था। महू एक जिला है, महू एक जिला है मध्य प्रदेश में। उसी जिला में, उसी महू वाले जिला में हमारे बाबा साहेब का जन्म हुआ है। ठीक है, देखते हैं बाबा साहेब शुरू से ही अपने जीवन में संघर्ष, है ना, करते रहे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे, है ना। बाबा साहेब का जो प्राथमिक हो जाता है, प्रारंभिक शिक्षा जो होता है प्राप्त हो जाता है, तो एक व्यक्ति रहते हैं, है ना, एक नरेश है। वो नरेश था बड़ौदा का, है ना। कहाँ का बाजी? बड़ौदा का नरेश। आप लोग जानते होइएगा, बड़ौदा बैंक को भी जानते, जो सब बड़ौदा बैंक को जानता हो बड़ौदा को जानता होगा, है ना। ये गुजरात में पड़ता है। तो बड़ौदा का जो नरेश था, बड़ौदा का जो नरेश था, उसने प्रोत्साहन दिया और कहा कि जाइए आप आगे जाकर पढ़िए, आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये जाते हैं न्यूयॉर्क, है ना। ये कहाँ जाते हैं? है ना, न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं। कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं। एक मिनट रुकिए, है ना। ये कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं। कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं। और न्यूयॉर्क पर जाने के बाद अपना पढ़ाई करने के बाद ये चल जाते हैं लंदन। कहाँ चल जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। कहाँ जाते बारे? लंदन जाते हैं। वे कुछ दिन वकालत भी करते हैं। वकालत करने के बाद, है ना, वे क्या करते हैं? अपने भारतीय राजनीतिक से जुड़ जाते हैं। अपने भारतीय राजनीतिक से जुड़ जाते हैं और भारतीय राजनीतिक से जुड़कर, है ना, अपने भारत का कायाकल्प करते हैं। तो हम लोग उससे जानते हैं जो क्या क्या लिखे हैं। उससे पहले जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है इनकी रचना। देखिए, जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का मैं नाम है हमारा, है ना, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। वो कहां से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, है ना, इससे लिया गया, है ना, ये टॉपिक है। देखिए,
कास्ट मतलब होता है जाति, कास्ट मतलब होता है जाति, कास्ट मतलब क्या होता है, जाति होता है। और जाति से इतना इनको प्रताड़ित किया गया है ना, हमारे बाबा साहब को इतना प्रताड़ित किया गया, जो जाति पर कितना बुक लिखे हुए हैं। जैसे देखिए ये भी बुक है, देखिए जब भी कास्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे है ना किनका लिखा हुआ बुक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। जैसे देखिए एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है ना, द कास्ट, फिर इसमें आ गया द कास्ट इन द इंडिया, माने कि भारत में जो कास्ट है, भारत में जो जातिवाद है उस पर चर्चा किए। हु आर द शूद्राज, कौन है शूद्र, है ना, क्योंकि देखिए होता, अच्छा हम इस पर टॉपिक पर बात करते हैं, जो कैसे वर्ण व्यवस्था है इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है शूद्राज, शूद्राज कौन है, शूद्र देखिए जाति व्यवस्था में ही एक व्यवस्था, देखिए चार जाति व्यवस्थाएं होते थे, चार वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये पूछते हैं शूद्र कौन है, बुद्धा एंड हीज धम्मा, है ना। उसके बाद देखिए अनटचेबल लिखा, अनटचेबल, अनटचेबल मतलब इन, है ना, अनटचेबल मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबल मतलब क्या होता है, छुआछूत। देखिए छुआछूत भी उस समय जाति के आधार पर छुआछूत भी चलता था। अगर मान लीजिए कोई छोट जाति वाला, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर वो छो देता तो आप आइसक्रीम को फेंक देते, कहते छुआ गया हमारा आइसक्रीम, है ना। उस समय इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। जैसे लिखता है द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना। भारत में जो देखिए हमारे जो बाबा साहेब थे, न कि केवल जाति पर लिख रहे थे, बल्कि भारत में जितनी बुराइयां थे, है ना, जितने भी बुराइयां थी सब पर वो अपनी बातें प्रतिक्रिया लिखते थे, सब पर वो कुछ ना कुछ आवाज सबके लिए उठाए हैं। चाहे हमारे भारत की महिलाएं काहे नहीं रहे, वुमेन काहे नहीं रहे, तो सब पर चर्चा की है। तो चलिए हम जानते हैं आखिर श्रम विभाजन में क्या क्या कहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले श्रम विभाजन को जानने से पहले इसको जानते, श्रम विभाजन होता क्या है। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं एवं, है ना, एवं जाति प्रथा, क्या है, जाति प्रथा। जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर को है ना समझने का प्रयास करते हैं। श्रम मतलब होता है काम, है ना। कितना बच्चा को लग गया होगा लाज, है ना। श्रम मतलब लाज नहीं, श्रम मतलब लाज नहीं, क्या होता है, काम होता है। जो आप लोग लजा रहे हैं, है ना, उस वो वाला श्रम ये है लज्जा वाला श्रम, है ना। इस श्रम का जब भी बात होगा तो ये श्रम बुआ जी होता है काम, है ना। अब विभाजन मतलब होता है बंटवारा, विभाजन मतलब क्या होता है, बांटवारा, क्या होता है, बांटवारा, क्या होता है बाजी, बांटवारा होता है। विभाजन मतलब क्या होता है, बांटवारा। और जाति तो आप लोग जानते ही है, जाति का मतलब जाति होता है। अब प्रथा का मतलब होता है वैसा प्रचलन जो सदियों से आता चला रहा हो, वैसा रीति रिवाज जो बहुत दिन से, है ना, बिना उसके बारे में कुछ जाने सुने बस उसको हम मनाते आ रहे हैं, तो वो प्रथा कहलाता है। प्रथा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ना सुप्रथा, एक होता है कुप्रथा। तो सुप्रथा, सु मतलब होता है अच्छा, जो अच्छाए रीति रिवाज होंगे, है ना, जो अच्छा रीति रिवाज होगा उसे हम सुप्रथा कहेंगे। और जो खराब रीति रिवाज होगा, जिससे समाज में किसी को दबाया जा रहा होगा या पीछे ढकला जा रहा होगा, इस प्रकार के अगर कोई रहता है तो उसको हम कहते हैं कुप्रथा। तो जाति प्रथा एक क्या है, तो कुप्रथा है ना, या हानिकारक प्रथा है, हानिकारक प्रथा है। क्या बाजी, हानिकारक प्रथा है, हानिकारक प्रथा है, ठीक है। अब हम जानते हैं जो जाति आया कहां से, किस प्रकार कैसे जाति आ गया, है ना। आसमान से कभी थोड़ी ना टपक गया, यहीं पर ये व्यवस्था फला फुला किस प्रकार से जाति आया, पहले क्या था, जाति से पहले क्या था, इस सब चीज को हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे भारत में श्रम विभाजन हुआ करता था, सबसे पहले हमारे भारत में श्रम विभाजन हुआ करता था, मतलब श्रम के आधार पर बंटवारा होता था, काम के आधार पर बंटवारा होता था। किसके आधार पर, काम के आधार पर बंटवारा हुआ करता था।
जैसे मान लीजिए किसी के घर में अगर 5 बेटे हैं, किसी घर में अगर 5 बेटे हैं, तो जो बेटा जो काम करेगा, है ना, उसके हिसाब से उसका जाति फिक्स कर देते थे। अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई वाला काम कर रहा था, हम उसको कहते ब्राह्मण, बाबना है ना, ब्राह्मण कह देते। आज जो व्यक्ति मारपीट लड़ाई गुस्सा में रहता था, उस व्यक्ति को जो रक्षा करने का काम करता था, उस सबको कहते थे, है ना, क्षत्रिय कहते थे, मतलब राजपूत कह देते थे। जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति 1 रुपया को 2 रुपया बना देता था, मतलब बिजनेस पर ध्यान देता था, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते थे, वैश्य कहते। आज जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति क्या करता था, सबका सेवा करता था, उसे व्यक्ति को शूद्र कहते थे। इस प्रकार से जब श्रम विभाजन हुआ करता था उस समय, है ना, एक ही घर में कई प्रकार की जातियां हुआ करती थी। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे ये श्रम विभाजन वर्ण व्यवस्था का रूप ले लिया। वर्ण किसका रूप ले लिया? वर्ण व्यवस्था का रूप ले लिया। अब ये वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया गया। वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। एक कहलाया ब्राह्मण, एक कहलाया ब्राह्मण, एक क्या कहलाया? ब्राह्मण, है ना, एक क्या कहलाया? ब्राह्मण, एक क्या कहलाया? ब्राह्मण। दूसरा क्या कहलाया? है ना, क्षत्रिय। दूसरा क्या कहलाया? क्षत्रिय। और तीसरा क्या कहलाया? वैश्य। तीसरा क्या कहलाया? वैश्य। और चौथा क्या कहलाया? शूद्र। क्या कहलाया? शूद्र। देखिए, ब्राह्मण जो था, जिसको पूजा पाठ कराने का काम मिलता था, है ना, क्षत्रिय जो रक्षा करने का काम करता था, वैश्य जो व्यापार का काम करता था, और शूद्र जो इन तीनों का सेवा करता था, वो होता था। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई। इसके बाद थोड़ा सा और बुराई आता है, और बुराई में होता ये है ना, अब ये होने लगा जब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, चाहे पूजा पाठ कराता हो चाहे ना हो। यही हुआ। फिर कहने लगा क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा, चाहे वो रक्षा करे या न करे, है ना। वैश्य का बेटा वैश्य ही कहलाएगा, चाहे वो व्यापार करे या ना करे। शूद्र का बेटा शूद्र ही कहलाएगा, चाहे वो क्या करे, लोगों का सेवा करे या ना करे, है ना। इस प्रकार से सिस्टम बना दे, जहां जो व्यक्ति अब जिस जाति का है, अब उसी जाति का वो रहेगा। इस प्रकार के सिस्टम बना दिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर, है ना, किस प्रकार से श्रम विभाजन से जाति प्रथा की ओर हम लोग आ गए, इसको जाने। अब हम ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, वो लिखते हैं, है ना, वो कहते हैं, है ना, वो कहते हैं श्रम विभाजन जो है ना, श्रम विभाजन जो है अभी के समय में, लिखते हैं श्रम विभाजन अभी के समय में, अभी के समय में बहुत जरूरी है। बहुत क्या है? बड़े जरूरी है। बहुत क्या है? जरूरी है ना। अभी के समय में क्या है? बहुत जरूरी है। लेकिन है ना, लेकिन क्या? तो लेकिन ये जो भारत में अभी भी है ना, अभी भी जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। जाति प्रथा को मानने वाले है ना, लोगों की कमी नहीं है। लोगों की कमी नहीं है। इसी बात का आपत्ति है ना, इसी बात को लेखक को आपत्ति है, जो अभी के समय में भी जातिवाद के, है ना, समर्थकों का कमी नहीं है ना। क्योंकि अभी वर्तमान युग चला, आधुनिक युग चल रहा है, और इस युग में भी लोग किसको मान रहे हैं बउआ रे? तो जाति प्रथा को मान रहे हैं, श्रम विभाजन को नहीं जान। और कहते क्या है?
है ना, जितने भी जातिवाद के पोषक हैं वो तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं, जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं? जातिवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, है ना, जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं। क्या करते हैं? तर्क देते हैं और कहते हैं, तर्क देते हुए कहते हैं जो जाति प्रथा है ना, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। क्या कहते हैं? जाति प्रथा, क्या कहते हैं बाजी? कहते हैं ये जाति प्रथा, जाति प्रथा श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन का, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या वास्तव में जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है। इस बात को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जातिवाद के जितने भी मानने वाले व्यक्ति है सबको ये लगता है जो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। चलिए हम लोग देखते हैं है या नहीं है। देखिए अब इसको हम लोग जाति प्रथा को देखेंगे और श्रम विभाजन को देखेंगे। देखिए जाति प्रथा में छुआछूत होता है, जाति प्रथा में क्या होता है? छुआछूत होता है। क्या श्रम विभाजन में छुआछूत होता है? श्रम विभाजन में छुआछूत नहीं होता है, छुआछूत नहीं होता है। ठीक, देखिए इसमें कहाँ गया? जाति प्रथा में भेदभाव होता है, भेदभाव होता है, लेकिन श्रम विभाजन में भेदभाव नहीं होता है, श्रम विभाजन में भेदभाव नहीं होता है। जाति प्रथा में, जाति प्रथा में इच्छा के अनुसार काम नहीं चुन सकते हैं, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार काम नहीं चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते हैं। जाति प्रथा में इच्छा के अनुसार काम नहीं चुन सकते हैं, है ना, लेकिन श्रम विभाजन में चुन सकते हैं, श्रम विभाजन में क्या कर सकते बारे? चुन सकते हैं। जाति जो होता है, जाति जो होता है, जो जन्म से पहले जब माँ के पेट में ही बच्चे होते हैं, जब बच्चे माँ के पेट में ही होते हैं, है ना, गर्भधारण में ही होते हैं, गर्भाधान में ही होते हैं, उसी समय उसकी जाति फिक्स कर दी जाती है ना। तो जन्म से पहले ही जाति फिक्स हो जाती है, जन्म से पहले ही, जन्म से पहले, है ना, जन्म से पहले जाति क्या होती है? फिक्स कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है, जन्म से पहले ही जाति फिक्स कर दी जाती है। पर ऐसा नहीं होता। श्रम विभाजन में ऐसा होता है? नहीं होता। श्रम विभाजन में पहले देखता है किस प्रकार के काम कर रहा है, और जो काम करता है उसके हिसाब से उसकी जाति फिक्स करते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें अलग काम चुनने की आजादी नहीं होती है, अलग काम चुनने की, अलग काम चुनने की आजादी, है ना, नहीं होती है, अलग काम चुनने की आजादी नहीं होती है। लेकिन इसमें अलग काम चुनने की आजादी होती है। ठीक है, मान लीजिए इसमें श्रम विभाजन हमको ये मौका देता है, अगर आपको इस काम से पेट नहीं भर रहा है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। पर जाति प्रथा जो है ऐसा अनुमति नहीं देता। जाति प्रथा ये कहता है उस काम से तुम्हारा पेट भरे चाहे ना भरे, तुम्हारा परिवार चले या ना चले, है ना, तुमको उसी जाति का काम करना है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति को आपको काम करना होगा, ऐसा स्थिति। ठीक है, तो आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि जातिवाद के जो पोषक है, उसके जो समर्थक है, ये बात कहते हैं जो जातिवाद जो है, जो क्या है, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। क्या ये बात सही है ना? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा में देखिए, जाति प्रथा में भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, ना काम करने की आजादी है ना,
यहाँ पर बहुत पाबंदी है, लेकिन इस यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए दोनों अलग हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जो विश्व में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये जाति आधार पर काम का बंटवारा जो है, जो कहीं पर भी नहीं ऐसा व्यवस्था किया गया। पूरे दुनिया में अगर देखते हैं तो कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, इवन भारत को छोड़कर। भारत में बस इस तरह की व्यवस्था हमको देखने को मिल जाती है। भारत में ये जो जाति प्रथा की जो व्यवस्था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जो जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन जो है काम के आधार पर बंटवारा करता है ना। कामों के आधार पर अगर मानियो लेते हैं अगर थोड़ा देर के लिए, जो ये इसी का रूप है, तो इसमें इच्छा वाला एक बात आ जाता है, जो जाति प्रथा में इच्छा की बात नहीं है ना। इसमें एक इच्छा वाली बात आ जाती है, और ये इच्छा वाली बात जो है जो जाति प्रथा में हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि श्रम विभाजन में इच्छा के अनुसार काम चुनने की आजादी है, लेकिन जाति प्रथा में है ना इच्छा के अनुसार काम चुनने की आजादी नहीं है। इसी पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं ये एक विडंबना की बात है, बड़ा विडंबना की बात है। विडंबना मतलब क्या होता है ना, विडंबना मतलब होता है मजाक, हंसी, है ना, बड़ा हंसी की बात है। बड़ा आसानी से जातिवाद के जो मानने वाले व्यक्ति है, जो भी जातिवाद को मानते हैं, कहते विडंबना की बात यह है कि, है ना, विडंबना है ना कि बात यह है कि, है ना, यह है कि जातिवाद के जो पोषक हैं, जातिवाद के जो मानने वाले लोग हैं, वे लोग क्या कहते हैं, जो जाति प्रथा किसका रूप है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, और इसमें कोई बुराई नहीं। और अभी के समय में भी जाति प्रथा को मानते आ रहे हैं, इसीलिए उसको हंसी लगता है। जो उसको सब कुछ पता है फिर भी क्या कर रहा है, वो जाति प्रथा को मान रहा है, जाति को मान रहा है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव को विडंबना वाली बात लगता है, हंसी वाली बात लगता है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं अभी के समय में है ना कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन आवश्यक है। क्या बाजी, श्रम विभाजन आवश्यक है, ठीक है। तभी के समय में किसका बोले, श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे कल कारखाने खुल रहे हैं। क्या खुल रहा है, बहुत सारे कल कारखाने खुलते जा रहे हैं, फैक्ट्री सब लगती जा रही, और फैक्ट्रिकों में काम करने के लिए, है ना, जाति की नहीं श्रम के आधार पर बंटवारा की जरूरत है। अब मान लीजिए जो कोई फन्नामा जात का है ना, अब उसको उसमें पेट उठ नहीं भर रहा है, उसका परिवार नहीं चल रहा है, तो ऐसा उसको उस काम जिस जात का है उस जात के कामों करने में उसको मन नहीं लगता, उसका इच्छा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हमको काम बदलने की जरूरत होती है। लेकिन जिसकी इजाजत, जिसकी अनुमति जो होता है, जो जाति प्रथा नहीं देती है। इसीलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं अभी के समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है, श्रम विभाजन आवश्यक है, न कि जाति प्रथा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, है ना, आपत्ति जताए हैं। क्या किए हैं बाजी, आपत्ति जताए हैं, है ना, आपत्ति जताए हैं। किस चीज पर देखते हैं आपत्ति जताए हैं, तो आपत्ति ये जताए हैं कि हमारा जो है ना जाति प्रथा है, जो बस क्या करता है, जात के आधार पर लोगों को बांटता है। जाति प्रथा क्या करता है, जात के आधार पर लोगों को बंटवारा करता है, जबकि श्रम विभाजन जो है, श्रम विभाजन जो है
जो श्रमिक विभाजन भी है, श्रमिक विभाजन भी है, ये बात कहते हैं। तो कोई व्यक्ति आपसे पूछे या एग्जाम में आता भी क्वेश्चन है ना, लेखक ने, है ना, श्रम विभाजन को आपत्तिजनक क्यों कहा है ना, सॉरी आपत्ति क्यों जताया है, अगर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये कहिएगा, है ना, लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, श्रम विभाजन पर आपत्ति इसलिए की है क्योंकि वे मानते हैं जो श्रम विभाजन जो है ना, है ना, जाति प्रथा जो है जो केवल जाति प्रथा जो है जो केवल काम का बंटवारा करता है, जाति प्रथा केवल काम का विभाजन करता है, केवल काम का विभाजन करता है, मतलब केवल श्रम का विभाजन, श्रम मतलब काम, है ना, केवल काम का विभाजन करता है, श्रम का विभाजन करता है, श्रम का विभाजन करता है, जबकि श्रम विभाजन जो है जो काम के साथ साथ है ना, श्रमिक का भी विभाजन करता है। श्रमिक मतलब होता है मजदूर, मतलब काम के साथ साथ, है ना, काम के साथ साथ मजदूर, है ना, मजदूर का भी बंटवारा करता है। क्या करता है? मजदूर का भी बंटवारा करता है। इसके अलावा हम लोग को, है ना, बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, जो जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। तो जाति प्रथा एक वास्तव में हानिकारक प्रथा है क्योंकि जाति के कारण भारत का विकास रुका हुआ है, जाति के कारण भारत का विकास रुका हुआ है। भारत में जाति के कारण लोगों के साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होता है ना, छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं चुन पाते हैं, भले उसके परिवार के लोग, है ना, लोगों का पोषण उस काम से, उस जाति के जो काम है उससे हो चाहे ना हो, है ना, लेकिन फिर भी उसे काम बदलने की अनुमति नहीं होती है। अभी के आधुनिक समय में मेरे प्यारे साथियों, है ना, कल कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्री, क्या है ना, फैक्ट्री खुल रहे हैं, और इस समय में लोगों को काम बदलने की जरूरत है ना, लेकिन जाति प्रथा इसकी अनुमति नहीं देती है। इसीलिए जाति प्रथा एक क्या है? हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा में, है ना, कई बुराइयां, जाति प्रथा में कई बुराइयां। इसके बाद हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, जो जाति प्रथा जो है ना, अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो भारत का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। भारत का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। कहते, अब ये कहते हैं हमारा आदर्श समाज, आदर्श, सॉरी, आदर्श समाज, हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, माने हमारा समाज कैसा देना होना चाहिए। अभी के लोकतांत्रिक समय में भी हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो अभी के लोकतांत्रिक समय में भी हमारा समाज जो है ना, इस प्रकार से होना, जिस प्रकार से दूध और पानी होता है, जिस प्रकार से दूध और पानी मिला होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा समाज होना चाहिए। एक बार मिल जाए समाज में, इस प्रकार से मिलकर रहे जो दोनों को अलग करना, है ना, आसान ना हो। अब कितना बच्चा कमेंट में लिखेगा जो दूध फाड़ के अलग कर देंगे, है ना, फाड़ने का मतलब होगा दोनों को अलग करना, तोड़ दोगे ना, है ना। हम कह रहे हैं हमारा समाज कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए, ताकि क्या हो? एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से यह चैप्टर समझ में आ गई होगी। आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे साथ इतना समय देने के लिए।
तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए।